स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्राइसेस। आज का टॉपिक है अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। ये भी ऑपरेशन ही है मैट्रिक्स के ऊपर। अब आपको क्या करना है कि दो मैट्रिक्स आपके पास रहेंगे, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस के लिए कंडीशन जरा सी अलग होती है। अभी तक आपने देखे कि एडिशन ऑफ मैट्राइसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस या डिफरेंस ऑफ मैट्राइसेस में मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहता था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए एक दूसरी कंडीशन है। वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं लिख के बताता हूँ आपको। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी is only possible is only possible when number of columns of A are equal to the number of rows of B। देखिए, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, ए और बी दो मैट्रिक्स है आपके पास में, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? इज ओनली पॉसिबल, ये कंडीशन है, व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, कि जो ए मैट्रिक्स है पहला वाला, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, सेकंड वाले मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। दो मैट्रिक्स है आपके पास में ए और बी, तो उसका मल्टीप्लिकेशन ए भी होगा, का प्रोडक्ट ए भी होगा, लेकिन कब? जब ए के नंबर ऑफ कॉलम बी की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा, तभी उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अदरवाइज आप उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दैट इज, ए कोई मैट्रिक्स है आपका, उसका ऑर्डर ले लेता हूं मैं m बाय n, मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना उसमें, और इसका ऑर्डर ले लेता हूं मैं n बाय p इज इक्वल टू। अब देखो, पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम देखना है आपको, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम n है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो देखना है, ये भी n है। देखो, इसके नंबर ऑफ कॉलम, ए के नंबर ऑफ कॉलम बी की नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, या इसका प्रोडक्ट ए बी आ जाएगा। और ये जो ए बी मैट्रिक्स आएगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? इसका ऑर्डर इसकी रो और इसके कॉलम के इक्वल होगा, इसकी रो और इसके कॉलम जैसा। तो एम बाय पी का ऑर्डर होगा इसका। अब जो नया मैट्रिक्स मिलेगा आपको ये भी, वो एम बाय पी का मिलेगा, पहले वाले की रो और दूसरे वाले के कॉलम के बराबर वाला मैट्रिक्स मिलेगा। तो इस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम, इस ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको ए बी मिलेगा। ये ए बी आपको बाद में मिलेगा, पहले आपको ये देखना है कि ए और बी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं। इसके लिए आपको ए के कॉलम देखना है और बी की रो देखना, ये इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पे एन है तो ये भी है, अगर इसकी टू रोज है, इसके टू कॉलम्स है, तो इसकी टू रोज होना चाहिए, इसके थ्री कॉलम्स है तो इसकी थ्री रोज होना चाहिए। अगर पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। आप मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो ए बी मिलेगा, और उसका ऑर्डर क्या होगा? पहले वाले की रो और दूसरे वाले के कॉलम के बराबर एम बाय पी का होगा। ये कंडीशन आपको याद रखना है। अगर ये कंडीशन आपको नहीं मिलती है, पहले वाले के कॉलम दूसरे की रो के इक्वल नहीं रहते, तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन हो गई, करना ही नहीं आपको मल्टीप्लाई। और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रो इक्वल है, तो मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको नया मैट्रिक्स मिलने वाला है, उसका ऑर्डर आपको पहले से पता रहेगा, पहले वाले की रो और दूसरे वाले के कॉलम के इक्वल मिलेगा, एम बाय पी। एक एग्जाम्पल देखिए, चलिए देखिए, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू ये क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 4। ये मैंने एक 2 बाय 2 का मैट्रिक्स ले लिया, और एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ बी एंड बी,
इसको ले लेता हूँ मैं 1 2, कितनी ले सकते हैं आप एलिमेंट, ये लिया मैंने 2/1। अब हमको अगर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो देखिए, इसके नंबर ऑफ कॉलम, ए के नंबर ऑफ कॉलम 2 है और बी की नंबर ऑफ रोज 2 है। पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। अब जो अपने को नया मैट्रिक्स मिलने वाला है वो किस ऑर्डर का मिलेगा, पहले वाले की रो और दूसरे वाले के कॉलम, 2 रो 1 कॉलम मिलेगा, 2/1 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो देखो वाले क्या हो जाएगा अपना एबी मैट्रिक्स, एबी इज इक्वल 2/1 का 2 कितने में आ जाएगी, ये मैंने 2 रोज के हिसाब से इसको बना दिया। अब इधर इनक्लोज कर देना। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसका, कि जब पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले की रो के इक्वल है, अपने को पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। आप मल्टीप्लाई कैसे करना है कि पहला वाला जो मैट्रिक्स है इसकी रोज से दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में प्लस के साइन लगाते जाते हैं। अब जैसे अपन ये पहली रो ले लें, पहली रो के दो एलिमेंट है 1 2, इन दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई पहला वाला जो इसका कॉलम है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करेंगे और बीच में प्लस लगा देंगे, मतलब 1 का 1 में इंटू करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और ये 2 का 2 में इंटू करेंगे। और इसको लिखेंगे कहाँ, आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ही लिखना है। फिर ये सेकेंड रो का भी हम फर्स्ट कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, 3 का इंटू 1 में करेंगे, फिर बीच में प्लस लगाएंगे और ये 4 का इंटू 2 में करेंगे और बीच में प्लस लगाएंगे। और इसको लिखेंगे कहाँ, अपन सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में कर रहे हैं तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम मिलेंगे, जिस रो और जिस कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी में लिखना भी है। तो आपको क्या याद रखना है कि पहले वाले मैट्रिक्स की रोज के एलिमेंट्स का दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना और बीच में प्लस लगाते जाना बस। देखिए अब पहली रो से पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करें तो 1 का इंटू 1 में करेंगे, 1 इंटू 1 डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, अभी हम आपको ऐसे लिख के बता रहे हैं, बीच में प्लस लगा। फिर सेकंड एलिमेंट 2 है, इसका सेकंड एलिमेंट 2 में करो, 2 इंटू 2 और बीच में आपको प्लस लगा दो, भले ये एलिमेंट माइनस वाले भी रहेंगे तब भी आपको बीच में प्लस ही लगाना, -2 लिख देंगे और सामने प्लस रहेगा। अब पहली रो से पहले कॉलम में करें अपन, लिखे कहाँ पे, देखो पहली रो में ही लिखे और पहले कॉलम में, दूसरी रो के एलिमेंट से पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे कहाँ, दूसरी रो और पहले कॉलम में, तो यहाँ दूसरी रो आ जाएगी और पहला कॉलम यही वाला। देखो 3 इंटू 1 करेंगे प्लस 4 इंटू 2 करेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, इट इज इक्वल टू 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, नीचे 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8। तो यदि हम और प्लस कर दें तो हमको एक मैट्रिक्स मिल जाएगा 1 + 4 5, 3 + 8 11। देखो ये किस ऑर्डर का मिला, 1 2 रोज और 1 कॉलम, 2/1 का मिला। ये अपने को पहले से पता था कि 2/1 का मिलेगा, इसकी रो और इसके कॉलम के बराबर। ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना, लिखना कहाँ है, जिस रो जिस कॉलम से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी में लिखो। पहले मैट्रिक्स की रोज के हर एक एलिमेंट का दूसरे वाले मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते जाओ, बीच में प्लस लगो। तो ऐसा मल्टीप्लीकेशन करना। अभी तक क्या होता था, इसके पहले प्लस माइनस करने वाले में जिस ऑर्डर के ऑर्डर सेम रहता था और उसी ऑर्डर का आपको मिल जाता था। अब इसमें पहले तो आपको ऑर्डर चेक करना उसका, कॉलम उसकी रो के इक्वल है कि नहीं, फिर आपको नया मैट्रिक्स पहले वाले की रो और दूसरे के कॉलम से मिलेगा। फिर तीसरी बात करना कैसे है, पहले वाले की रोज के एलिमेंट से दूसरे वाले के कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना और बीच में प्लस लगा। ऐसा आप किसी भी मैट्रिक्स का, कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कहलाता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एक स्पेशल ऑपरेशन है। अब जैसे ए बी मैट्रिक्स अलग आया, अब इसका अगर अपन बी ए निकालना चाहे तो बी ए पहले डिफाइंड होना चाहिए। अगर बी का ऑर्डर ये 2/1 है और इसका 2/2 है तो इसके नंबर ऑफ कॉलम 1 है और इसके नंबर ऑफ रो 2 है, तो इसका बी ए मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, बी ए नहीं निकाल सकते, बी ए डिफाइंड ही नहीं है इसका। बी ए के लिए क्या होना चाहिए कि बी के नंबर ऑफ कॉलम और ए की नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए, तब बी ए मैट्रिक्स में। जैसे सम निकालते टाइम में आप ए भी निकाल, ए प्लस बी निकाल लो या बी प्लस ए निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ए में से बी को माइनस कर लो या बी में से ए को माइनस कर लो,
कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। जब तक कि पहले वाला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं रहेगा, तब तक आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एक 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 एग्जांपल और बताऊं, एक एग्जांपल और बताता हूँ। अच्छा, छोटा सा एग्जांपल और, एक एग्जांपल और दे। एक ए मैट्रिक्स लिया मैंने, 1 2 3, इसका ऑर्डर है 1/3। और एक मैट्रिक्स लेता हूँ बी, 1 2 3, इसका ऑर्डर है 3/1। अब देखो ये दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम 3 है, दूसरे वाले की नंबर ऑफ रोज 3, मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल। तो अब अपने को नया जो मैट्रिक्स मिलेगा किस ऑर्डर को मिलेगा, इसकी रो और इसके कॉलम 1/1 का मिलेगा, एक रो और एक ही कॉलम रहेगा। तो ए भी क्या हो जाएगा, एक ही रो मिलने वाली है आपको, एक रो इतने में आ जाएगी, और कॉलम के हिसाब से अपन बंद कर दे। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये पहले वाले की रोज के एलिमेंट से दूसरे वाले के कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना और बीच में प्लस लगाना। देखो 1 का इंटू 1 में करेंगे प्लस, 2 का इंटू 2 में करेंगे प्लस, 3 का इंटू 3 में करेंगे। करो 1 का इंटू 1 में करें तो 1 इंटू 1 प्लस, 2 का इंटू में करेंगे तो 2 प्लस, 3 का इंटू 3 में करेंगे तो 3 इंटू 3। ये एक ही एलिमेंट मिलेगा आपको इस 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 5 + 9 14। किस ऑर्डर का मिला ये, 1/1। देखो एक रो और एक कॉलम, बस आपको पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रो देखो। ऐसा किसी भी मैट्रिक्स, आप जैसे अपन इसका बीए निकालना चाहे, तो पहले वाले के कॉलम, इसके कॉलम 1 और इसकी रो 1, तो इसका बीए पॉसिबल होगा, इसका बीए निकाल सकते हो, क्योंकि बीए में बी ये पहला मैट्रिक्स हो जाएगा, तो इसके नंबर आप कॉलम देखेंगे और इसकी नंबर आप रो देखेंगे 1, तो बीए भी निकाल के बताओ। पहले बी वाले मैट्रिक्स को लिख लो आप, 1 2 3। फिर दूसरे वाले मैट्रिक्स को लिख लो 1 1 2, तो ऑर्डर है 3/1 और इसका है 1/3। इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल है। तो अब अपने को नया मैट्रिक्स किस ऑर्डर का मिलेगा, 3/3 का मिलेगा, इसकी रो और इसके कॉलम, तो 3/3 के हिसाब से बना लो, 3/3 के हिसाब से। देखो 3 रो इतने में आ जाएगी, तो अपन कॉलम के हिसाब से बना, करना कैसे, पहली रो से करेंगे, पहली रो ये वाली, पहली रो से पहला कॉलम एक ही एलिमेंट है, तो 1 इंटू 1 लिखे कहाँ अपन ने, पहली रो और पहले कॉलम में लिखे। फिर अब आप ये दूसरी रो से कर दो, इससे पहले कॉलम के अंदर ही कर दो, अपन पहला कॉलम पहले पूरा कंप्लीट कर लेते। पहली रो से कर दिया अपन ने पहले कॉलम, अब दूसरी रो से भी करना है पहले कॉलम, ये दूसरी रो, 2 का इंटू पहला कॉलम ये है 1, और लिखेंगे कहाँ इसको, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में थी, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1। फिर ऐसे ही आप थर्ड वाली रो से भी कर लो, इसके अंदर फर्स्ट कॉलम को, 3 1 जा 3, और लिखेंगे कहाँ इसको, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो होगी, 3 इंटू 1। समझ में ये, तीनों रो से पहले कॉलम में कर लिए, अब ये तीनों रो से सेकंड कॉलम में करेंगे, फिर तीनों रो से थर्ड कॉलम में भी करें, मतलब इधर की हर एक रो का उधर की हर एक कॉलम में आपको मल्टीप्लाई करना और बीच में प्लस लगाना। अब इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा था, तो बीच में प्लस लगाने की जरूरत नहीं। आप पहली रो से सेकंड कॉलम में कर रहे हैं, सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये 2 है, ये और लिखेंगे कहाँ इसको, पहली रो और सेकंड कॉलम में लिखेंगे 1 इंटू 2। फिर दूसरी रो से भी करो सेकंड कॉलम के अंदर, तो 2 इंटू 2, लिखेंगे कहाँ, सेकंड रो सेकंड कॉलम। फिर तीसरी रो से भी करो 3 इंटू 2। अब देखो अपन ने इन तीनों रो का ये सेकंड कॉलम में भी कर दिया, आप थर्ड कॉलम में भी कर दो, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में करेंगे और लिखेंगे कहाँ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 3।
फिर सेकेंड रो से करो थर्ड कॉलम में 2 into 3, फिर थर्ड रो से करो थर्ड कॉलम में 3 into 3 इज इक्वल टू, फाइनली अपने को मैट्रिक्स मिल जाएगा 3/3 का। 1 into 1 1, 2 into 1 2, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। ये मिला अपने को किस ऑर्डर का? 3/3 मिलेगा, 3/3 तीन रो तीन कॉलम, पहले की रो और दूसरे की कॉलम। तो यहाँ पर ए और बी, ए भी पॉसिबल था और बी भी पॉसिबल, किसी में रहेगा किसी में, जिसमें पॉसिबल रहेगा उसी में आप मल्टीप्लाई करेंगे और जिसमें नहीं रहेगा उसमें नहीं करेंगे। तो आ रहा कुछ समझ में मल्टीप्लीकेशन? अभी पूरा अगर नहीं भी आता है तो अभी इतने सारे क्वेश्चंस करना आपको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई की आपसे गलती होगी। आपको मोटी चीज आपको ये याद रखना है कि पहले वाले की रोज से दूसरे वाले के हर एक कॉलम में आपको मल्टीप्लाई, कैसा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना, पीछे अब इसमें एक एक ही एलिमेंट आ रहा था, फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, तो उसमें प्लस का साइन नहीं आएगा। जब एक से ज्यादा एलिमेंट रहेंगे उधर के कॉलम में इधर की रो में, तब वो पीछे प्लस के साइन लगेंगे। में एक एक ही एलिमेंट था तो नहीं आया। ऐसे आपको मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ऐसा होगा, थोड़ा सा समझने वाला, एक बार समझ में आ गया तो फिर खटाखट खटाखट आप कर सकते हो, कुछ इतना कुछ खास नहीं, लेकिन चीजें याद रख। और सबसे बड़ी चीज उसमें कि भाई लिखते टाइम पे कंफ्यूज नहीं होना कि मल्टीप्लाई तो करें लेकिन लिखेंगे तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही लिखना है। जिससे और जिसमें समझ में आता है, जिससे मतलब जिस रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जिसमें मतलब जिस कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही लिखना। पहली रो से कर रहे हैं तो पहली रो आपको समझ में आती है, ये पहली रो है। पहले कॉलम में कर रहे हैं तो पहला कॉलम आपको समझ में आता है, ये पहले कॉलम में लिखना। दूसरी रो से दूसरे कॉलम में कर रहे हैं तो दूसरी रो आपको पता है और दूसरा कॉलम आपको पता है। तीसरी रो से तीसरे कॉलम में कर रहे हैं, हर एक रो से हर एक कॉलम में करना, लिखना भी आपको वही है जहां पे आप मल्टीप्लाई करें, इधर उधर कहीं भी नहीं लिख देना। जिस रो से जिस कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी जगह पे आपको उसको लिखना। ठीक। और मैंने एक चीज और बताया, जैसे कभी कोई एलिमेंट माइनस वाले भी रहते हैं तब भी आपको यहाँ बीच में प्लस ही लगाना है। यहाँ -3 का भी रहे, ये -3 ऐसा, यहाँ सामने -3 लगा दी कि सामने प्लस ही रहे, बाद में प्लस माइनस माइनस हो गया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर, माइनस वाला रहेगा, माइनस भी एक एडिशन का ही एक पार्ट है, इसके माइनस टाइम्स को ऐड कर दिया जाता है। जैसे किसी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव होता है, ए मैट्रिक्स का नेगेटिव -1 into ए होता है या -a होता है, -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें। ठीक। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो बता देता हूँ, ये क्वेश्चन में बहुत क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस, मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट नंबर, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये मल्टीप्लीकेशन का है, एडिशन का भी बताया हमने। कम्यूटेटिव का मतलब होता है उसका सीक्वेंस इधर उधर करो। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होगा। ए बी एक अलग मैट्रिक्स होगा, बी ए एक अलग मैट्रिक्स होगा। देखो अब ये निकाले हमने, ए बी निकाले थे तो ये 14 आया, और बी ए निकाले तो क्या आया, कहीं के कहीं आ रहा कि नहीं, इसमें 1/1 का आया था, ये 3/3 का। ए बी अलग मैट्रिक्स होता है, बी ए अलग मैट्रिक्स होता है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। मतलब ए बी अलग मैट्रिक्स है, बी ए अलग मैट्रिक्स है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। जबकि एडिशन के केस में क्या हो रहा था, ए प्लस बी लिखो या उसको बी प्लस ए लिख सकते थे आप। मल्टीप्लीकेशन एडिशन, और सब एडिशन क्या हो रहा था, एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा था, मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी डिफाइंड, देखो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी डिफाइंड। देखो, एसोसिएटिव लॉ में 3 सेट लेना पड़ता है। 3 मैट्रिक्स ले लिए अपन, एक ए एक बी और एक सी, तो पहले ए बी का प्रोडक्ट निकालो और उसमें फिर सी का मल्टीप्लाई करो, तो इक्वेशन बन जाती। फिर क्या करो, ए को ऐसी रहने दो, पहले बी सी का मल्टीप्लाई करो,
और फिर ए में बी सी का मल्टीप्लाई फिर करो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो तो दोनों इक्वल आएंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी डिफाइंड, मतलब इसकी इक्वालिटी डिफाइंड होना चाहिए, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। और ये जैसे पहले तो ए बी का ऑर्डर सही होना चाहिए, मतलब ए बी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होना चाहिए, ऐसे बी सी का भी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होना चाहिए। ये मतलब है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी डिफाइंड। और यहाँ पे इक्वल टू लगा होगा, मतलब एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कौन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। और वो भी कर रहा था, मैट्रिक्स एडिशन भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा था। ए ए प्लस बी प्लस सी कर रहे थे, ए को बाहर करके बी प्लस सी कर रहे थे, वो भी फॉलो कर रहा था। वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा था, ये कम्यूटेटिव फॉलो नहीं कर रहा। एसोसिएटिव को वो भी फॉलो कर रहा था, ये भी फॉलो कर रहा। लेकिन यहाँ पे ये लिखा है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी डिफाइंड, मतलब ये डिफाइंड होना चाहिए। चलिए एक रूल है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो है, ए इंटू बी प्लस सी, मैट्रिक्स बाहर है और ब्रैकेट में बी प्लस सी है, तो ए का इंटू बी में कर लो तो ए बी, और ए का इंटू सी में कर लो तो ए सी, ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं। या कभी ऐसा हो जाए कि ए प्लस बी ब्रैकेट में हो और सी बाहर हो, तो सी का मल्टीप्लाई कर लो ऐसा, ये ए सी प्लस बी सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, मतलब सामने से मल्टीप्लाई करो या पीछे से मल्टीप्लाई करो तो जो का वही लिखना, ए बी प्लस ए सी, ये ए सी प्लस बी, जो मैट्रिक्स सामने लिखा है उसको सामने लिखना है, जो पीछे लिखा है उसको पीछे। देखो ए सामने लिखा है तो ए सामने आएगा ए बी, ए सामने लिखा है तो ए सामने आएगा ए सी। यहाँ देखो सी पीछे लिखा हुआ है तो सी पीछे ही आएगा ए सी, और सी पीछे लिखा है तो ये बी सी, सामने लिखा है तो सामने, और पीछे लिखा है तो पीछे। मल्टीप्लीकेशन में जहां लिखा वही करना, अपने तरफ से आगे पीछे नहीं करना, क्योंकि आगे पीछे में आपको पता है ए बी मैट्रिक्स अलग होता है और बी ए मैट्रिक्स अलग होता है, जबकि एडिशन के केस में ऐसा नहीं था, मल्टीप्लीकेशन टोटली अलग है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक और, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या एग्जिस्टेंस, मतलब वो पॉसिबल है कि नहीं। आई ए इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए। देखिए आई यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आपको मालूम है रहता आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, और उसके डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सब वन वन है। डायगोनल एलिमेंट्स कैसा रहता है, डायगोनल मैट्रिक्स कैसा रहता है, जिसके डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो जीरो होते हैं, और डायगोनल वाले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट वन वन रहते हैं। तो आई इंटू ए करेंगे, आई का ए में इंटू करो या ए में आई का इंटू करो, तो आपको ए मैट्रिक्स से मिलेगा। क्यों, क्योंकि आई का मतलब होता है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का मतलब होता है वन। वन का किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करो तो देयर इज नो चेंज, कोई चेंज उसके अंदर होता नहीं है। तो आई ए लिखो या ए आई लिखो, आएगा आंसर आपका ए मैट्रिक्स। ये है आपका आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी। अब जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अपन आई थ्री लिख लें, 3 बाय 3 का 1 0 0 0 1 0 0 1 है ये आई थ्री। आई थ्री का मतलब 3 रोज और 3 कॉलम, ये देखो डायगोनल के एलिमेंट वन वन है, बाकी के सब जीरो जीरो। ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक आई टू भी लिख सकते हैं आप, 1 0 0 1, ये 2 रोज और 2 कॉलम वाला है। देखो इसके डायगोनल के एलिमेंट्स वन वन है, बाकी के सब जीरो जीरो। आई वन भी लिख सकते हो आप, 1। देखो डायगोनल का एलिमेंट वन होना चाहिए, बाकी के है ही नहीं इसमें, तो क्या करें, 1 बाय 1 का है। तो आई में ए का इंटू करो या ए में आई का इंटू करो, आपको ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। ये है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हो गए आपके पूरे कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके बाय।